हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव क्लासरूम में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, हमारे वही स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस उठाएंगे सीरीज के अकॉर्डिंग। और आज हमारी जो है 6th सीरीज, यू कैन से 6ठी सीरीज जो है हम करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज का, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट मी गो इनटू द क्वेश्चन हियर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। इनमें से किस द्रव का जो घनत्व है सबसे कम होने वाला। जैसे कि ऑप्शन ए में इसने क्या कहा, स्वच्छ जल यानी कि प्योर वाटर। ऑप्शन बी में ये कह रहा है नमकीन जल। ऑप्शन सी में ये कह रहा है पेट्रोल। और ऑप्शन डी में इसने क्या कहा है कि मरकरी। इनमें से देखो हमें वो पदार्थ ढूंढना है, यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है इनमें से हमें वो पदार्थ ढूंढना है जिसका घनत्व क्या होगा, सबसे कम होगा। देखिए, घनत्व कम कब होता है? घनत्व कम सिर्फ तभी होता है जब क्या होता है कि एक पहले से कंसंट्रेटेड वॉल्यूम में, पहले से कोई वॉल्यूम है, अगर उस वॉल्यूम में जो भी सब्सटेंस आपने डाला, अगर उस सब्सटेंस का जो मास है यानी कि जो वजन है, अगर वो कम रह जाए। जैसे कि आप मेरी बात को थोड़ी ज्यादा टेक्निकल हो गई, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, रिलेट करता हूं। मान लीजिए आपके पास में कोई गिलास है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके आता हूं, 1 मिनट यहां से। हाँ, अब जैसे हम मान लेते कि हमारे पास में कोई गिलास, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अब इस गिलास में अगर हम पानी भरते हैं, इस गिलास में अगर हम पानी भरते हैं और इसी गिलास में ही अगर हम पेट्रोल भरते हैं, ठीक है, पानी भरते हैं और पेट्रोल भरते हैं, नॉर्मल वाटर और हमारा पेट्रोल, और उसके अलावा सोल्ट वाटर जो बी ऑप्शन था, और ऑप्शन सी में क्या था, डी में हमारे पास क्या था, मरकरी। मरकरी को एक बार के लिए साइड में रख देते हैं। अगर इन तीनों को हम भरेंगे तो जिनका वजन सबसे ज्यादा होगा उसका घनत्व क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूं, वजन ज्यादा सिर्फ उन्हीं का होता है जिनका पृष्ठ तनाव क्या हो, सबसे ज्यादा, यानी कि सरफेस टेंशन जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका ज्यादा ही घनत्व सबसे ज्यादा उसी का होगा। तो पृष्ठ तनाव सबसे कम किसका है, यहाँ पे पेट्रोल, यानी कि जितने भी तेल होते हैं नॉर्मली इनका पृष्ठ तनाव क्या होगा, सबसे कम होगा। तो पेट्रोल का सबसे कम पृष्ठ तनाव होगा। पृष्ठ तनाव कम होने का मतलब यह है कि जो गिलास हमने इमेजिन किया था यहाँ पे, इस गिलास में पेट्रोल भी क्या आएगा, कम ही आएगा, ठीक है। और इससे हम क्या कह सकते हैं कि सबसे कम घनत्व वाला पदार्थ इसमें कौन होगा, पेट्रोल। यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम घनत्व वाला पदार्थ होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस ऑप्शन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हमारे पास में क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि पेट्रोल का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है इन चारों सब्सटेंस में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 इसमें क्या कर रहा है कि यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा, स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके, कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके, तो इन चारों में से कौन सी कंडीशन है वो क्या होगी, सही होगी। तो इसमें से सही कंडीशन ढूंढते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में ये कह रहा है कि उसके सामने गिरेगी। ऑप्शन बी में ये कह रहा है कि उसके पीछे गिरेगी। ऑप्शन सी में ये कह रहा है कि उसके हाथ में गिरेगी। और ऑप्शन डी में ये कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। देखिए, समझते हैं यहां से कि जब भी कोई गाड़ी स्थिर वेग से चल रही होती है तो नॉर्मली जो चीज जहां पर है वो वहीं रहती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बॉल को जहां से उछालोगे तो एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद में वो वापस वहीं पे आ जाएगी, जब तक कि गाड़ी की स्पीड में कोई बदलाव नहीं किया गया हो। तो गाड़ी की स्पीड के लिए क्या करें कि कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो बॉल उछाली गई है वो वापस कहां आएगी, अपनी पुरानी पोजीशन पे आएगी, यानी बालक के हाथों में ही आएगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर की जो गेंद होगी वो बालक के हाथ में गिरेगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। अनुपात यहाँ पे बात की गई। दृढ़तांक का मतलब क्या होता है, देखो दृढ़ता का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी इनमें से जो स्ट्रेंथ है वो किसका रेशियो है, ठीक है, स्ट्रेंथ किसका रेशियो। देखिए, ऑप्शन ए में ये कह रहा है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति। ऑप्शन बी में ये कह रहा है कि आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति। ऑप्शन सी में इसने कहा अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति। और ऑप्शन डी में ये कह रहा है कि तनन प्रतिबल के साथ तनन विकृति। अब देखो, यहां से मेरी बात समझना, जब भी आप किसी चीज की विकृति जब आप निकालोगे, जैसे मान लो किसी चीज के ऊपर अगर आप बल लगाते हो, ठीक है, क्या लगाते हो आप, किसी चीज का दृढ़ता अगर आप निकालते हो तो दृढ़ता कैसे निकालोगे, उसकी पूरी वॉल्यूम के लिए निकालोगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं उदाहरण ले लेता हूं। हाँ, जैसे कि हमारे पास में यहाँ कोई आयरन का बॉक्स है या आयरन की कोई रोड है, ठीक है, जैसे पाइप है और बॉक्स है, दो चीजें इसमें ली हैं फोटो में, आप ये फोटो को देख पा रहे होंगे क्लियरली। अब जब हमें इनकी दृढ़ता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम इनकी पूरी वॉल्यूम के ऊपर दबाव लगाएंगे, ठीक है, पूरी वॉल्यूम के ऊपर बल लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसके, जैसे इसने क्या कहा, सबसे पहले ये कह रहा है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी अनुदैर्ध्य यानी कि सिर्फ इसकी काट के ऊपर बल लगाएंगे, काट के ऊपर नहीं लगाएंगे, हम पूरी वॉल्यूम के ऊपर बल लगाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा,
जिस चीज में वॉल्यूम की बात की गई जिस ऑप्शन में, वही ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन देखिए एक बार यहां से, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कि किसका रेशियो होता है, आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति का क्या होता है, रेशियो होता है, अनुपात होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अर्रें बढ़ाती हैं, यानी बाइसिकल के पहिए में जो अर्रें होती है, अर्रें का मतलब ये है कि जो रिम लगी होती हैं वो, और रिम के अंदर जो स्पोक्स लगी होती हैं, इस पूरे सिस्टम को, स्पोक यानी कि जो ताड़ियां लगी होती हैं, इस पूरे सिस्टम को अर्रें बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये अर्रें क्या बढ़ाती हैं यहाँ से, ये जो पूरा सिस्टम होता है ना रिम का, उसमें जो इसके एक्सल वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये क्या बढ़ा रही होती हैं। ऑप्शन ए में ये कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण बढ़ा रही होती हैं, ऑप्शन बी में ये कह रहा है कि वेग बढ़ा रही होती हैं, ऑप्शन सी में इसने कहा त्वरण, और ऑप्शन डी में इसने क्या कहा, संवेग इसने कहा। देखिए साइकिल में कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं होता जो उसका त्वरण बढ़ा सके, ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, आपको इंजन चाहिए होता है, ठीक है। आप स्पीड को कम या ज्यादा करोगे उसके लिए नॉर्मल केसेस में आपको क्या चाहिए होता है, इंजन चाहिए होता है, जो कि साइकिल में पॉसिबल नहीं होता, आप खुद ही इंजन होते हो उसके। ऑप्शन डी में इसने कहा संवेग। देखो संवेग का सीधा रिलेशन नहीं होता, संवेग सिर्फ तभी आता है जब वजन और स्पीड दोनों चेंज हो, और नॉर्मली अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपका वजन चेंज होने की संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं, दो बच गए, जड़त्व आघूर्ण बच गया और वेग बच गया। देखो साइकिल का वेग बढ़ाने के लिए आपको पैडल ही तेज मारने पड़ेंगे, अर्रों का उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अब इसका सही जवाब क्या बच गया, एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर की जड़त्व आघूर्ण, यानी कि इनर्शियल मोमेंट बढ़ाने के लिए। उससे क्या होता है कि साइकिल हल्की होती है बट फिर भी क्या रहती है, स्टेबल रहती है। जब चल रही होती है स्पीड में तो स्पीड में क्या रहती है, वो स्टेबल रहती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ से ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। तो अब हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहां पे अधिकतम होती है, ये इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है। पहले ऑप्शन में ये कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है ध्रुवों पर, ऑप्शन बी में इसने कहा विषुवत रेखा पर, ऑप्शन सी में ये कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर, और ऑप्शन डी में ये कह रहा है कि भूपृष्ठ पर। देखो सबसे पहली बात ये समझिए कि जो भूपृष्ठ और विषुवत रेखा, ये दोनों चीजें समझिए। विषुवत रेखाएं अनंत होती हैं। विषुवत रेखाएं क्या होती हैं, जैसे आपका ये जो पूरी, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, हाँ ये जैसे हमारी पूरी पृथ्वी है, तो इस पूरी पृथ्वी का जो पूरा कंप्लीट चक्कर होता है, उस पूरे चक्कर को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। अब पृथ्वी के ऊपर ये विषुवत रेखाएं अनंत हो सकती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही विषुवत रेखा, बहुत सारी होती हैं, किसी एक के लिए आप बात नहीं कर सकते। पृथ्वी के केंद्र में जैसे ही जाएंगे तो पृथ्वी क्या करती है कि सारी चीजों को अपने केंद्र की तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन जब आप केंद्र में ही पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वो आपको कहां अट्रैक्ट करेगी, तो वहां पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन गलत हो गए, विषुवत रेखा भी गलत होगी, पृथ्वी के केंद्र भी गलत हो गया। और भूपृष्ठ का मतलब ये है कि भूपृष्ठ के ऊपर आप सभी लोकेशन को एक समान नहीं कह सकते, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत हो गया। तो सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा कहां होता है, ध्रुवों पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर है यार। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊपर की ओर फेंके जाते हैं। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा। आपको ये बताना कि इनमें से कौन सी घटना सत्य होगी। ऑप्शन ए में ये कह रहा है कि भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऑप्शन बी में ये कह रहा है कि हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऑप्शन सी में ये कह रहा है कि दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, और ऑप्शन डी में इसने कहा कि उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। देखो सबसे पहली बात, कोई भी अगर जाता तो सीधा सवाल ये नहीं पूछते, ऑप्शन डी गलत हो गया यहाँ पे। देखो कोई भी अधिक ऊंचाई तक जाने का मतलब है कि क्वेश्चन का कोई जो सिग्निफिकेंस है वो रहा ही नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा। ऑप्शन ए, बी और सी में से कोई भी एक ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन ए में इसने कहा कि भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, और ऑप्शन बी में ये कह रहा है कि हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा। देखो जैसे हमने दो पत्थरों को एक साथ गिराया था तो दोनों एक साथ ही नीचे पहुंचते हैं, तो सेम जब आप एक ही स्पीड से दोनों को ऊपर उछालोगे तो मैक्सिमम हाइट तक भी दोनों क्या रहेंगे, एक साथ ही पहुंचेंगे, एक समान ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सही करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी दोनों पत्थर क्या होंगे, बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इनमें से कौन सी चीज सही होगी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी में ये कह रहा है कि वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ऑप्शन सी में ये कह रहा है कि वह उसी सतह पर रहता है, और ऑप्शन डी में ये कह रहा है कि वह जिस द्रव्य से बना है
उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है। देखो द्रव्य का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जहाज मेटल से ही बने होते हैं और हैवी होते हैं, ठीक है, द्रव्य का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि उसी सतह पर रहता है। देखो नदी का जल और जो समुद्र का जल होता है दोनों जल एक जैसे नहीं होते। नदी का जल रिलेटिवली थोड़ा सा हल्का होता है और समुद्र का जल थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे गलत होता है। तो या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखो जब वो हल्के से भारी में जाता है, हल्के जल से भारी जल में जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जहाज ऊपर उठते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें ये क्या करा कि वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, कि जब भी कोई धावक जब दौड़ रहा होता है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए में कह रहा है उसके पैरों के आगे, ऑप्शन बी में कह रहा है उसके पैरों के पीछे, ऑप्शन सी में कह रहा है शरीर के मध्य में, और ऑप्शन डी में ये कह रहा है कि शरीर के बाईं ओर। देखो शरीर के बाईं ओर और दाईं ओर होने का मतलब ये है कि जब आप झुकोगे बाईं या दाईं तरफ तभी पॉसिबल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि शरीर के मध्य में। देखो मध्य में सिर्फ तभी होता है जब आप बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, तभी बिल्कुल मध्य में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए और बी में से कोई ना कोई सही होगा। देखो जहां पे हमारा वजन ज्यादा होता है, जिस साइड हमारे वजन का झुकाव होता है, हमारा गुरुत्व केंद्र भी क्या होता है, उसी साइड झुक जाता है। तो जब भी कोई धावक जब दौड़ रहा होता है, नॉर्मली जब भी कोई धावक दौड़ रहा होता है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तो उसका जो वजन होता है रिलेटिवली आगे की तरफ झुका हुआ होता है। और आगे की तरफ वजन झुका हुआ होने का मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या होता है, आगे की तरफ वजन झुका होने का मतलब ये कि गुरुत्व केंद्र भी क्या होगा, आगे की तरफ होगा। तो यानी कहां होगा, उसके पैरों के आगे होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। यहां पे करेक्ट आंसर होगा कि उसके पैरों के आगे होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है कि समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो समुद्र के जल को शुद्ध करती है। ऑप्शन ए में ये कह रहा है कि आसवन द्वारा, ऑप्शन बी में इसने कहा वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी में फिल्ट्रेशन द्वारा, और ऑप्शन डी में प्रभाजी आसवन द्वारा। देखो इसका सही जवाब वैसे तो आप अब तक पता कर भी चुके होंगे, आपको पता भी होगा इसका सही जवाब क्या होगा। ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या होता है, आसवन द्वारा, ठीक है। सही जवाब क्या होता है, आसवन द्वारा। तो इसका सही जवाब तो ऑप्शन ए होगा। मैं पहले टिक कर देता हूं यहां से ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और ये आपको मैं थोड़ी सी फिगर दिखा देता हूं आसवन की। आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, हाँ ये फिगर देखिए। इसमें क्या होता है कि एक तरफ समुद्र का जल है, उसको गर्म किया जाता है एक फ्लास्क में, बीच में एक नली यहाँ पे लगी हुई है, और उस नली से क्या होता है कि पानी को पास कराया जाता है, ठंडे पानी जो पानी की जो भाप बनती है उसको पास कराया जाता है, फिर उसको ठंडा करके क्या किया जाता है, दूसरे बर्तन में स्टोर कर लिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आसवन बोलते हैं। और ऐसे समुद्र के पानी को शुद्ध किया जाता है। जो नमक वाला जो पार्ट होता है वो कहाँ रह जाता है, इधर गर्म वाले फ्लास्क में रह जाता है, और जो प्योर वाटर होता है वो जो H2O होगी प्योर वाटर, वो आपके नेक्स्ट फ्लास्क में चला जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया। लास्ट क्वेश्चन में ये बात कर रहा है कि वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर क्यों रखी जाती है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा कारण है कि जो हवा है वो पृथ्वी के ऊपर बंधी रहती है। इसमें से ये पूछ रहा है कि वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, तो ऑप्शन बता देता हूं आपको। ऑप्शन ए में ये कह रहा है कि गुरुत्व द्वारा, ऑप्शन बी में इसने कहा पवनों द्वारा, ऑप्शन सी में कह रहा है बादलों द्वारा, और ऑप्शन डी में इसने कहा है यहाँ पे कि पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। इसमें से सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब जानने से पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज अगर आप चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो यू कैन फाइंड अस ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब। सो थैंक यू वेरी मच अगर आप इन चीजों को कंसिडर कर चुके हैं ऑलरेडी उसके लिए, और अगर आपने अभी तक कंसिडर नहीं किया है देन गो एंड निक इट। ये बहुत छोटे छोटे लेसन होते हैं, रोज सुबह 7 बजे हमारी जो वीडियोस हैं वो शेड्यूल्ड होती हैं आपके लिए। तो बने रहिए चैनल के साथ में इन्हीं वीडियोस को देखते रहने के लिए समय पर। तो चलिए अब इसका सही आंसर फाइंड करते हैं। देखो ऑप्शन सी में इसने कहा बादलों द्वारा। देखो बादल हर जगह नहीं होते, हर टाइम नहीं होते, गर्मियों में बादल बहुत कम होते हैं, तो हवा तो वैसे भी रहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत। पृथ्वी ये कह रहा है पवनों द्वारा, तो पवन की तो बात ही हो रही है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे गलत। ऑप्शन सी डी में इसने कहा पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। देखो ये थोड़ा बहुत साइंटिफिक जरूर है ये ऑप्शन, लेकिन इतना भी साइंटिफिक नहीं है कि इसके ऊपर पूरा भरोसा किया जाए। पृथ्वी घूर्णन द्वारा, ठीक है, घूर्णन का और हवा को बांध के रखने का दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या बचता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब बचता है। मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। सही जवाब क्यों है वो और बता देता हूँ। नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी चीज का अगर वजन होता है, थोड़ा सा भी अगर भार होता है, तो ग्रेविटी क्या करती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अट्रैक्ट करेगी, देखिए समझिए इस चीज को। अट्रैक्ट कैसे करती है, यहाँ पे अट्रैक्ट ऐसे करती है कि क्या होता है कि जैसे भी आपने एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि हवा के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका अपना वजन होता है, इसलिए वो अट्रैक्टेड रहते हैं पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण के कारण। आपने सिलेंडर को एग्जांपल ले लीजिए, एज एन एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर जब खाली होता है उसका वजन कम होता है, लेकिन जब उसमें गैस भर दी जाती है तो उसका वजन बढ़ चुका होता है। यानी गैस का भी अपना क्या होता है, वजन होता है, और जिस भी चीज का वजन होता है उसे धरती क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन और सीरीज को जानने के लिए, हर रोज कुछ नया सीखने के लिए बने रहिए स्टडी लाइव के साथ में। सेशन के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।